अजीबोगरीब। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी एक अजीबोगरीब राज्य की है। अजीबोगरीब राज्य इसलिए क्योंकि इस राज्य में समान राज्यों की तरह राजा हमेशा यानी मरने तक राज्य नहीं करता था, बल्कि हर 5 साल में राजा बदल दिया जाता था और उसे एक खतरनाक जंगली जानवरों से भरे भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था। ये जंगल इतना घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ होता था कि उसमें जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी जिंदा लौटकर वापस नहीं आ पाता था। हर 5 साल में जब उस राज्य में नया राजा चुना जाता तब वो राजा शुरू के दिनों में ही राजसी ठाट बाट ऐशो आराम और सत्ता के मोह में पड़कर 5 साल बाद उसके साथ क्या होने वाला है उस बारे में जैसे भूल ही जाता था। जैसे जैसे समय बीतता वैसे वैसे उनको मौत का डर सताने था और डर की वजह से वो सोचने समझने की शक्ति गंवा बैठते और उनके साथ भी वही होता जो उनसे पहले के सभी राजाओं के साथ हुआ होता था। ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और कई सामान्य लोग राजा बने और 5 साल के बाद उस जंगल में मरने के लिए भेज दिए गए। लेकिन इस बार एक बुद्धिमान नौजवान को राजा बनने का मौका मिला। इस नए राजा ने बाकी राजाओं की तरह ऐशो आराम और मौज मस्ती में समय खराब नहीं किया, बल्कि उसने अपने भविष्य के बारे में विचार किया और उसे खुशहाल बनाने का निश्चय किया। उस बुद्धिमान राजा ने अपने सैनिकों को उस भयानक जंगल के बारे में पता करने के लिए बोला। जल्द ही सैनिकों ने उस जंगल के बारे में पता लगा लिया और राजा को कड़ी सुरक्षा के साथ उस जंगल को दिखाया गया। वहां पर कई लोगों के कंकाल मिले जो पहले बने राजाओं के थे। उस नौजवान और बुद्धिमान राजा ने बड़ा सोच विचार कर एक योजना बनाई और उसके हिसाब से अपने लोगों को लगाकर जंगल के सारे पेड़ पौधे धीरे धीरे कर कटवा दिए। जंगल के कटने से वहाँ के जानवर दूसरे जंगल में चले गए और बचे कुचे जानवरों को भी राजा ने पकड़वा कर दूसरे जंगलों में छुड़वा दिए। 2 सालों तक जंगल कटवा कर वहाँ पर राजा ने एक आलीशान महल बनवा दिया। बाकी के 3 सालों तक राजा ने गरीब लोगों के लिए उस जगह पर हजारों घरों का निर्माण करवा दिया और इस जंगल को पूरी तरह से एक नए राज्य में बदल दिया। जब इस राजा का 5 साल का समय खत्म हुआ तो नियम के मुताबिक उसे उसी जगह जहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था और अब नया राज्य बन गया था भेज दिया गया। उस नए राज्य में बसी नई प्रजा अपने राजा का पहले से ही इंतजार कर रही थी। वहां पर जाते ही इस नए राजा का भव्य स्वागत किया गया और यह राजा सिर्फ 5 सालों के लिए नहीं, हमेशा के लिए राजा बना दिया गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कैसे हम हमारे जीवन में छोटी मोटी खुशियों में डूबकर अपने भविष्य को खराब कर देते हैं। जब हमें कुछ समय के लिए खुशियाँ मिलती है तब हम भूल जाते हैं कि हमारा भविष्य भी खुशियों से भरा रहे। इसलिए हमें थोड़ा काम कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।